हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी जो छपरा में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 23-25 का एग्ज़ाम चल रहा है। तो देखिए, आज कोर्स 6 का एग्ज़ाम हुआ है। अब आपका मेथड का बच गया है, फिर आपका कोर्स 5 का। तो कल आपका कोर्स 7 है, यानी पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट ए यानी मेथड का एग्ज़ाम है। तो इसमें देखिए, हम 14 मेथड का बताए हुए हैं। हर मेथड का इसमें क्वेश्चन है, समझे। पूरा मेथड का इसमें क्वेश्चन है। उर्दू सब है, उर्दू है, कंप्यूटर है, संस्कृत है, उसके बाद आपका होम साइंस है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, फिर आपका ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद सिविक्स है, फिर उसके बाद आपका हिंदी है, फिर इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, आपका मैथमेटिक्स है, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है। यानी आपका 14 मेथड है पढ़ना, 14वां मेथड इसमें आपको मिलेगा, समझे। दूसरा चीज़ है कि अब आपका कल 7A का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका कोर्स 5 होगा 28 तारीख को। फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम तो पहले ही हो चुका है, EPC 1, 2, 3 का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और नोट्स लेना होगा, जो भी मेथड आपका होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। 95 76 00 24 01 को 95 76 00 24 01 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है जेपी यूनिवर्सिटी छपरा बीएड फर्स्ट ईयर VVI क्वेश्चन 2024 सेशन हो गया 23-25। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल साइंस का बताते हैं। देखिए, उससे पहले एक चीज़ बताते हैं कि देखिए 3 मिनट में मान लीजिए 6 क्वेश्चन पूछेगा तो 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मान लीजिए आपका 10 पूछेगा तो 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पहले हम बता दे रहे हैं। देखिए, इसका पैटर्न जो होता है क्या है, कोई भी मेथड हो आपका, वो बायोलॉजिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, जो भी आपका हो। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो भी मेथड है उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है पहला, कि जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे आपका जीव विज्ञान है तो पूछेगा जीव विज्ञान का प्रकृति क्षेत्र क्या है, जिसमें इतिहास का प्रकृति नेचर उसका, यानी कहने का मतलब उसके से रिलेटेड एक कॉमन क्वेश्चन ये पूछेगा आपका उसके बारे में, कि उसका प्रकृति क्षेत्र उद्देश्य महत्व बताइए। कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ाइएगा, समझ गए। उसके बारे में जब तक नहीं जानिएगा तो कैसे पढ़ाइएगा। तो पहला तो क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान शिक्षण हो या इतिहास शिक्षण हो, उसका महत्व, प्रकृति क्षेत्र, ये सब पूछता है। दूसरा क्वेश्चन सहसंबंध, कोरिलेशन, उस सब्जेक्ट का अन्य विषय से क्या संबंध है, समझ गए। जैसे कहेंगे इतिहास का पाठ्यक्रम के अन्य विषय से क्या संबंध है, जीव विज्ञान का अन्य विषय से क्या संबंध है, जो रहेगा उसका अन्य विषय से पूछ देता है। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसका उद्देश्य पूछा जाता है, ये क्या उसका उद्देश्य है। फिर यूनिट 2 में जो पूछेगा आपका वो पूछ देता है पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन, कि पाठ्यक्रम क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। फिर उसके बाद पूछेगा कि जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का क्या गुण होना चाहिए, उस पाठ्य पुस्तक का क्या गुण होना चाहिए, उस जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के टीचर का क्या गुण, जैसे जीव विज्ञान शिक्षक के क्या गुण होना चाहिए, मैथमेटिक्स के शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मैथ के टीचर है तो आप में तर्क चिंतन करने का गुण होना चाहिए, समझे। तो ये सब होता है। फिर यूनिट 3 में जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, वो आता है आपका उसको कौन कौन शिक्षण विधि से पढ़ा सकते हैं। जो सब्जेक्ट है उसका होगा स्पेशल शिक्षण विधि, तो उसको हम कौन कौन शिक्षण विधि से पढ़ा सकते हैं, समझ गए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं कि 14 मेथड का है। देखिए, बायोलॉजिकल साइंस में पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शिक्षण के प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य और महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शिक्षण का अन्य विषयों के साथ क्या सहसंबंध है, यूनिट 2 में। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन आपका उद्देश्य वगैरह तो आएगा ही आएगा, तो ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, इसी में से रहेगा। अगला तीसरा यूनिट में क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु BCF 2008 या NCF 2005 के सुझावों को स्पष्ट करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है एक अच्छे जीव विज्ञान शिक्षक होगा, शिक्षण नहीं होगा, शिक्षक के गुण और विशेषता को लिखिए। ऐसे भी आएगा एक अच्छे जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक के गुण लिखिए, दोनों एक ही तरह से आंसर होता है। तो एक अच्छे जीव विज्ञान शिक्षक के गुण और विशेषता को लिखिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है
कि माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधियों को लिखे, इनमें से कोई दो शिक्षण विधि का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री मतलब कौन कौन TLM का प्रयोग कीजिएगा। जल जीवशाला की बनावट, विज्ञान मेला और जीव विज्ञान में प्रयोगशाला के महत्व का वर्णन करें। तो इतना क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बायोलॉजिकल साइंस। अगला है फिजिकल साइंस, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स रहा था उनको फिजिकल साइंस मिलता है। तो यूनिट 1 में क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान के अर्थ, प्रकृति, महत्व और लक्ष्य का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, भौतिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में भौतिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य लिखिए। अब आते हैं यूनिट 2 में, विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में NCF 2005 या BCF 2008 के सुझावों का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान शिक्षा के गुण या पाठ्य पुस्तक के गुणों को बताइए। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को लिखिए। यूनिट 3 में क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों को लिखे, इनमें से कोई शिक्षण विधि का वर्णन करें। छठा है निम्नलिखित दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व, भौतिक विज्ञान शिक्षण में ICT और सर्वदृश्य सामग्री IC को शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बताना है। अब आते हैं हम लोग मैथ मेथड में। लिखा है कि गणित के अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र का वर्णन करें। दूसरा है गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। एक्स्ट्रा में है सहसंबंध क्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ गणित का भौतिक भूगोल अर्थात भाषा इतिहास के साथ सहसंबंध बताइए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित कीजिए, विद्यालय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की भी योजना की। चौथा क्वेश्चन है गणित पाठ्यचर्या निर्माण में NCF 2005 या BCF 2008 होगा, BCF 2008 में योगदान का वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में कौन कौन से गुण और दक्षताएं होनी चाहिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है गणित शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों को लिखे, इनमें से कोई दो शिक्षण विधि का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। गणित के समस्या समाधान विधि, गणित प्रयोगशाला, गणित में पाठ्य पुस्तक और सहायक सामग्रियों की भूमिका। अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री मेथड में। लिखा हुआ है कि इतिहास शिक्षण के प्रकृति, क्षेत्र, लक्ष्य और इसके महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है सहसंबंध क्या है, इतिहास के अन्य विषयों के साथ संबंध बताइए। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है ब्लूम के टेक्सोनॉमी वर्गीकी के संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्णन करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इतिहास पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले सिद्धांतों की व्याख्या करें। चौथा क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण की विभिन्न विधियों का नाम लिखिए, इनमें दो विधियों का वर्णन करें। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है एक अच्छे इतिहास के शिक्षा के गुणों और विशेषता का वर्णन करें अथवा एक अच्छी इतिहास पाठ्य पुस्तक की विशेषता का व्याख्या करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण में दृश्य शब्द सामग्री का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर आप इतिहास शिक्षण का मूल्यांकन कैसे करते हैं, वर्णन करें। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इतिहास शिक्षण में ICT का उपयोग, मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्म। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स मेथड में कि अर्थशास्त्र शिक्षण के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व का वर्णन करें। दूसरा है सहसंबंध क्या है, अर्थशास्त्र किस प्रकार अन्य विद्यालय विषयों से संबंधित हो सकता है, उदाहरण दे। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य ब्लूम के अनुसार बताइए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है पटचर्या को परिभाषित कीजिए, माध्यमिक स्तर पर पटचर्या निर्माण के क्या क्या सिद्धांत हैं। चौथा क्वेश्चन है एक अच्छे अर्थशास्त्र के शिक्षक या पाठ्य पुस्तक के कौन कौन से गुण या विशेषता है। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शिक्षण के क्षेत्र में पाठ्यक्रम सुधार में NCF 2005 के सुझावों का वर्णन करें। पाँचवा क्वेश्चन है यूनिट 3 का कि अर्थशास्त्र शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन निम्न दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, सर्वेक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, योजना या परियोजना विधि, शिक्षक सहायक सामग्री। अब आते हैं हिंदी मेथड में कि भाषा को परिभाषित करते हुए हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर प्रकाश डालें। दूसरा क्वेश्चन है मातृभाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्ययन अध्यापन में मातृभाषा की उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक या शिक्षकों के गुण एवं विशेषता बताइए। चौथा क्वेश्चन है पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम के विभिन्न सिद्धांत क्या है। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कविता या कहानी शिक्षण पर आधारित एक पाठरचना का निर्माण कीजिए। छठा क्वेश्चन है कि दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, संविधान में भाषा में संवैधानिक प्रावधान 343 से 351। और दूसरा है हिंदी शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधि। तीसरा है हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण का महत्व। अगला है सिविक्स 7A में, सिविक्स नागरिक शास्त्र का है कि नागरिक शास्त्र से आप क्या समझते हैं, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, उद्देश्य का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है सहसंबंध क्या है, नागरिक शास्त्र का विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध का वर्णन करें।
यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पाठचर्या को परिभाषित करे, पाठचर्या निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करे। चौथा है कि नागरिक शिक्षण के पाठ्यक्रम के संदर्भ में एनसीएफ 2005 का वर्णन करें। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि अच्छे नागरिक शिक्षण के शिक्षक या पाठ्य पुस्तक के गुण एवं विशेषता का वर्णन करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि नागरिक शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधि का वर्णन करें। छठा है कक्षा 10 के लिए नागरिक शिक्षण का एक पाठ चुना बताइए। एक्स्ट्रा में नागरिक शिक्षण के विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन करें। अब अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का कि भूगोल के प्रकृति क्षेत्र लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन है सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। भूगोल का विद्यालय के अन्य विषयों के सहसंबंध की विवेचना कीजिए। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है पठचर्या को परिभाषित कीजिए, पठचर्या निर्माण के सिद्धांत बताइए। चौथा क्वेश्चन है एक अच्छे भूगोल शिक्षक या पाठ्यपुस्तक के गुण एवं विशेषता बताइए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण विधियों की सूची बताइए, अपने अनुसार सबसे उत्तम 2 विधियों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि भूगोल शिक्षण में दृश्य शब्द सामग्री का वर्णन करें। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मस्तिष्क उद्वेलन, प्रोजेक्ट विधि और लेखन विधि। कॉमर्स का क्वेश्चन है वाणिज्य शिक्षण के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य, महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है वाणिज्य शिक्षण का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है वाणिज्य शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें। चौथा है एक अच्छे वाणिज्य शिक्षक के पाठ्यपुस्तक या शिक्षक के गुण एवं विशेषता, यानी वाणिज्य जो शिक्षण के पाठ्यपुस्तक या शिक्षक के गुण या विशेषता बताना है। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है पाठ्यक्रम को पठचर्या को परिभाषित करें, पठचर्या निर्माण के सिद्धांत का वर्णन करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है वाणिज्य शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन करें। और छठा है प्रोजेक्ट विधि क्या है, वाणिज्य के शिक्षण में यह किस प्रकार यानी शिक्षण विधि पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश का जो क्वेश्चन है तो वो आप इंग्लिश जिनका होगा, जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द सेकेंड लेवल, यानी उसका उद्देश्य नेचर, यानी आप पढ़ लीजिएगा उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका एरिया क्या है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, बिहार के परिप्रेक्ष्य में इंग्लिश का बताना है लाभ और इसका मतलब महत्व क्या है, समझ गए। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि डिस्कस द, ये एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, डिस्कस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस डे ऑफ प्रेजेंट डे, मतलब क्या उसका इतिहास रहा है। अगला यूनिट 2 का क्वेश्चन है डिस्कस द क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ए सक्सेसफुल इंग्लिश टीचर। चौथा क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट करिकुलम, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। चलिए अब तीसरा यूनिट का क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट एनी टू डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, लेक्चर मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी इसका शिक्षण विधि लिखना है। छठा क्वेश्चन है डिस्कस वेरीफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पॉलिसी ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन, यानी क्या संवैधानिक प्रावधान है लैंग्वेज एजुकेशन का। 343 से 351 लिखना है। अगला है होम साइंस का कि गृह विज्ञान के प्रकृति क्षेत्रों उद्देश्यों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है गृह विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा माध्यमिक विद्यालय में गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के से आप क्या समझते हैं, इसका अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत क्यों किया जाता है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पठचर्या को परिभाषित कीजिए, आप माध्यमिक स्तर के लिए गृह विज्ञान पठचर्या बनाते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है एक अच्छी गृह विज्ञान पाठ्यपुस्तक की क्या क्या विशेषता है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है गृह विज्ञान विषय में मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वर्तमान मूल्यांकन पद्धति के गुण दोषों की चर्चा करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण में श्रव्य सामग्री या सहायक सामग्री का वर्णन करें। और अगला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें। इतना क्वेश्चन पूछिएगा, इसी से रिलेटेड रहेगा। अब आते हैं हम लोग संस्कृत में। यूनिट 1 में क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई तथा साहित्यिक विशिष्टताओं की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है संस्कृत भाषा के प्रकृति क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन करें। तीसरा है प्राचीन तथा शास्त्रीय भाषाओं के शिक्षण की चुनौतियों और सिद्धांतों की विवेचना करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है संस्कृत भाषा के पाठ्यपुस्तक के महत्व तथा गुणों को विवेचना करें। उसके बाद है पांचवा की माध्यमिक कक्षाओं के लिए सीबीएसई के वर्तमान संस्कृत पाठ्यक्रम की आलोचनात्मक विवेचना करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधियों तथा परिविधियों की विवेचना कीजिए। सातवां है संस्कृत काव्य के शिक्षण में क्या उद्देश्य है, संस्कृत काव्य शिक्षण के पाठ योजना के मुख्य चरणों का वर्णन करें। अब आते हैं पैडागोजी ऑफ ए कंप्यूटर साइंस का, उचित उदाहरणों के साथ कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण का लक्ष्यों का वर्णन करें। दूसरा है एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण
के लक्ष्यों का वर्णन करें। समझ गए? यानी उसमें प्रकृति क्षेत्र पढ़ लीजिएगा, दूसरा पढ़ लीजिएगा कि सहसंबंध क्या है, समझे, कंप्यूटर का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, समझ गए। तीसरा है कि भारत में कंप्यूटर के इतिहास की चर्चा कीजिए। और चौथा है कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करें। पांचवा क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में शिक्षण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें। छठा है आप समस्या समाधान विधि का प्रयोग कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण में कैसे करेंगे, यानी कोई समस्या आता है कंप्यूटर में सोल्यूशन नहीं लेते हैं, नहीं करना है। अब उर्दू का है, उर्दू तो पढ़ने नहीं आता है हमको, देख लीजिए ग्रुप ए में क्वेश्चन इधर से है 1 नंबर, और तो ये चलता है आपका बायां से दायां, सॉरी दायां से बायां। तो और लीजिए ग्रुप ए का क्वेश्चन 2 हो गया, ग्रुप बी का ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ग्रुप सी का ये दोनों क्वेश्चन हो गया। समझ गए? तो जो भी लोग हैं उसको देख लीजिएगा, समझे। क्वेश्चन यही है आपका। अब देखिए इसका मतलब अथवा होता है, ये वो क्वेश्चन हो गया, ये अथवा दिया है, इसका मतलब अथवा होता है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, या करके दिया है, या अथवा बोलिए। ग्रुप बी हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया 13 नंबर का, या अथवा जो भी हो, या लिखा होगा, और ये आपका या करके दिया है। ग्रुप सी में आपका ये क्वेश्चन हो गया तीसरा, ये हो गया या करके दिया हुआ है, कोई लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया, समझे। और नोट्स लेना होगा तो 95 76 00 24 01 को व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। थैंक यू।